अगर आप भी LNMU यूजी एडमिशन 2026 से 23 में लेना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना चाहिए। एडमिशन के लिए जब भी आप ऑनलाइन करिएगा तो आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स हम इस वीडियो के अंदर बता रहे हैं वह सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। साथ में जब आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट में जब आपका नाम आएंगे तो आपको मैं जो जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में भी जमा करने होंगे। साथ में कौन कौन से आपको सब्जेक्ट्स रखने हैं, कैसे रखने हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर हम समझने का काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है और आप सब मोटिवेटर मिट्ठू को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। तो साथियों चलिए समझते हैं कि आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। वैसे हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स का नाम यहाँ पर ही जो है आपको लिख दिए हैं, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंदर में हम आपको डिटेल्स में जानकारी देने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, वैसे जो भी लोग वैसे देखेंगे उनके लिए यही काफ़ी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम आपको सब कुछ जानना चाहिए तो हम आपको चलिए बताते हैं। साथियों ये सभी बताने से पहले हम आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बता दें तो बेहतर होगा, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट्स के भी बारे में हम आपको बता देंगे। तो यानी वीडियो को पूरा देखना है, सब चीज़ आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि स्नातक यानी कि यूजी नामांकन सत्र 2026 से 30 में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। साथियों ये 26 से 30 क्यों है इसके बारे में पहले जान लीजिए। आप सभी का जो ग्रेजुएशन हो रहा है यानी BA BSc BCom, ठीक है, BA BSc BCom, अगर आप BA करना चाह रहे हैं या BSc में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या BCom में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ये तीनों ही आपके जो है वो 4 साल का होता है, ठीक है। इससे पहले यानी 2023 से पहले जो है यह जो है वो 3 सालों का ही होते थे, लेकिन अब जो है नए शिक्षा नीति के तहत अब जो है ये 4 साल का हो रहे हैं। तो 3 साल वाला में और 4 साल वाला में जो है वो काफ़ी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें जो है पहले 3 पार्ट्स होते थे, 3 पार्ट्स, लेकिन अब होते हैं 4 सालों में 8 गो सेमेस्टर, ठीक है, 8 सेमेस्टर, ठीक है, 8 सेमेस्टर होते हैं। लेकिन आप लोग कहिएगा कि 4 साल का हो गया, 1 साल बढ़ गया, लेकिन ये करने से आपको काफ़ी फ़ायदा है, ठीक है। क्या फ़ायदा है ये भी जान लीजिए, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं, फिर हम समझेंगे आगे। देखिए साथियों ये क्यों फ़ायदा है। देखिए पहले जो 3 सालों का होता था तो जो बच्चे PG करते थे, ये तो हुआ यूजी, ठीक है, मतलब यूजी का फुल फॉर्म क्या होता है, अंडर ग्रेजुएट। अब PG का फुल फॉर्म क्या होता है, PG का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट। तो जो लोग 3 साल का जो है वो ग्रेजुएशन करते थे उनको 2 सालों का PG करना होता था, ठीक है। अब PG क्यों होता है, आप लोग कहिए कि हम PG तक तो करवे नहीं करेंगे, लेकिन जब आप टीचर बनिएगा या कोई भी चीज़ मतलब बड़े लेवल पर आप जाइएगा तो PG बच्चे करते हैं, PhD भी करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदा है। अगर आप 4 साल वाला ग्रेजुएशन करिएगा तो आपको केवल जो है यहाँ पर 1 साल का ही PG होगा, ठीक है। यहाँ तक कि आपका PG भी इसी में हो जाता है, 4 साल वाला ग्रेजुएशन में ही क्या होता है ना कि UGC नेट होता है। UGC नेट के माध्यम से इसके बाद जो है आप PhD भी कर सकते हैं या तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, JRF अगर आपका क्लियर होता है तो वहाँ पर ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर आप 4 सालों का ग्रेजुएशन करिएगा तो आप डायरेक्ट जो है वो UGC नेट का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 3 साल वाला जो ग्रेजुएशन होते थे उसमें ऐसा नहीं था, इसके बाद आपको 2 साल का PG भी करना होता था, ठीक है। तो ये सब फ़ायदा है, ठीक है। तो कैसे भी देखिएगा तो बात बराबर ही है, लेकिन हम समझते हैं कि आखिर जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है 12वीं का यानी इंटर का मार्कशीट। यह क्यों लगेंगे ऑनलाइन अप्लाई में और मेरिट लिस्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि इसी के मार्क के बेसिस पर ही आपका मेरिट लिस्ट आएंगे, ठीक है। इसके बाद 10वीं का मार्कशीट लगेंगे और सर्टिफिकेट लगेंगे, ठीक है। या तो मार्कशीट दीजिए या सर्टिफिकेट, कोनो से काम हो जाता है, क्योंकि 10वां के ही मतलब जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट होंगे उसी के डेट ऑफ बर्थ से आपका एडमिशन होता है, मतलब सेम होना चाहिए। इसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट्स हैं वो है स्कूल कॉलेज परित्याग प्रमाण पत्र। वैसे अब जो है
वो 12वीं की पढ़ाई कॉलेज में नहीं होती है, स्कूल में ही होती है, तो आपके पास होंगे क्या, SLC मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और CLC का मतलब होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। तो जो बच्चे 12वीं कॉलेज से करते थे पहले, उनको मिलता था CLC, तो CLC लगाते थे, लेकिन आपको क्या मिलेंगे, SLC। ठीक है, और ये सब जो है आपको लगेंगे एडमिशन के वक्त में। ऑनलाइन में क्या क्या लगेंगे हम आपको बता ही रहेंगे, घबराइए नहीं। इसके बाद आधार कार्ड, क्योंकि ID प्रूफ और सत्यापन के लिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट्स, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, वह है आपके जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, ये इन सभी को लगते हैं, SC ST EBC BC आरक्षण के लिए। आय प्रमाण पत्र, यह क्यों लगते हैं, स्कॉलरशिप या फीस में छूट हेतु। इसके बाद लगते हैं EWS प्रमाण पत्र, ये भी आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों के लिए। इसके बाद जो है वो लगते हैं आपके जो है, इसके बाद तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स हो ही चुका है जो कि डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ठीक है, जब आपका जो है मतलब कि इसके बाद देखिए साथियों, आपका एडमिशन कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, मतलब जब आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आएंगे उसमें ये सभी डॉक्यूमेंट्स हम आपको बोल ही दिए। इसके बाद एक लगते हैं आपके जो है, जो मेरिट लिस्ट निकलते हैं, तो मेरिट लिस्ट में जो नाम आपका जो स्कूल का कॉलेज का नाम आया हुआ रहता है वो आपको लगते हैं। ठीक है, तो वो एडमिशन फॉर्म भी वैसे लगते हैं, आपके कॉलेज ही देंगे कि उसको भर के लाओ, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ऑनलाइन में जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपको बताए हैं, ये सभी केवल आपको ऑनलाइन करते वक्त आपको लगेगा, क्योंकि मार्क भी देना होता है, तो मार्कशीट चाहिए 12वीं का। ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए ऑनलाइन के वक्त में, केवल आपको लगेगा। ऑनलाइन करने में क्या आपको लेगा थोड़ी, मतलब केवल भरना होता है कि ये है आपके पास, ये है बस। लेकिन जब आपका कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए जाइएगा, तब सबको जो है कॉपी लगेगा, यानी फ़ोटो कॉपी लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है। इसके बाद देखिए, फॉर्म भरने से पहले ये दोनों चीज़ें तैयार रखें, फ़ोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब मतलब ये सब लगेंगे। और जो अभी हम आपको डॉक्यूमेंट्स बताएं वो सब का मार्कशीट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोटो, सिग्नेचर। ठीक है, इसके बाद जो है आपका मतलब कि मार्कशीट, ये सभी लगते हैं ऑनलाइन के वक्त, मतलब कि जब आप जो है अभी जैसे कि 20 तारीख से ऑनलाइन होना स्टार्ट होंगे, तो उसमें आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और ये सभी जो है आपके फ़ोटो, सिग्नेचर सब। ठीक है ना, इसके बाद और कुछ वैसे विशेष नहीं है। अब बात कहिएगा कि ये सभी जब हमने ऑनलाइन कर दिए, इसके बाद क्या प्रक्रियाएं हैं। इसके बाद प्रक्रिया है कि चयन प्रक्रिया, तो कोई परीक्षा इसमें नहीं होता है, आपके 12वीं के मार्क्स के अंकों पर ही जो है आपका मेरिट लिस्ट बनेंगे। ठीक है, इस कोर्स की अवधि जो है वो 4 वर्ष हम आपको बताए ही 8 सेमेस्टर का होता है, और इसके ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि lnmu.ac.in पर जाकर आपको आवेदन करने होते हैं। साथियों, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वैसे अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर आपको जो है कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ पर सबसे जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, जिसको मुख्य सब्जेक्ट बोलते हैं, उनका नाम होता है मेजर में, MGC शॉर्ट में उनको कहते हैं, और इनका नाम पूरा नाम मेजर है, MAJOR मेजर। ठीक है, और इसमें आपको अपना मुख्य विषय रखने होते हैं। जैसे आप जो है साइंस से मैथ रखिएगा तो यहाँ पर मैथ रख सकते हैं, कोई आर्ट्स से हिंदी रखना चाहेंगे तो हिंदी रख लीजिएगा, मैथिली रखना चाहिएगा मैथिली रख लीजिएगा, हिस्ट्री रखना चाहिएगा हिस्ट्री रख लीजिएगा। मतलब जो भी मुख्य विषय आप मेन विषय के रूप में रखना चाहते हैं वो यहाँ पर रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद होते हैं अगला माइनर। ठीक है, माइनर में सहायक विषय, मतलब जो आप जो है मतलब कि रखना चाहेंगे मेजर के बाद जो आपका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पर आप रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं MDC MDC, इसी का नाम जो है वो IDC भी है। ठीक है, MDC IDC सेम नाम है, इसी का नाम है। तो यहाँ पर मतलब जो जैसे कि मान लीजिए आपने मेजर में मैथ रखा, माइनर में आपने फिजिक्स रखा, तो यहाँ पर आप केमिस्ट्री रख लीजिए। कोई आर्ट्स वाले हैं तो वहाँ पर हिस्ट्री रखा, मतलब कि मेजर में, तो माइनर में ज्योग्राफी रखा, यहाँ पर आप कोनो अलग विषय आप रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो पेपर होता है वो होता है AEC का, मतलब AEC में होता है मतलब कि आपके जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं वो आप रखना होता है, चाहे आप इंग्लिश रखिए या चाहे आप हिंदी रखिए। ठीक है, इसी दो में से कोनो आपको रखना सबको होता है। ठीक है, चाहे आप हिंदी रखिए चाहे इंग्लिश रखिए।
अगर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम मेजर में हिंदी रखें, तो यहाँ पर हिंदी रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आप इंग्लिश रखे हैं तो यहाँ पर भी आप इंग्लिश रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अभी 4 पेपर हो चुके हैं, 2 पेपर और होते हैं। एक होते हैं बीएससी और एक होते हैं एलसीसी। बीएससी में भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हम आपको जब बीएससी का, अगर आप बीएससी के बारे में जानना चाहते हैं कौन कौन सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उस पर हम वीडियो बना दिए, आप जाके सर्च करिए, मोटिवेटर मिठू नाम से आपको मिल जाएंगे। एसएससी में भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से किसी एक को आपको यहाँ पर रखना होता है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं हम आपको सब चीज़ बता चुके हैं। बीएससी में भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से किसी एक को आप रख सकते हैं। एसएससी में भी सेम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो अपना सब्जेक्ट भी रख लीजिएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये भी समझ चुके होंगे। अतः हमने इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी समझाने का काम किया है। अगर फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट्स है, साथियों आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको हर एक अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।